इस विवान को एक बार हम अपने दोस्तों से अलग कर लें, फिर क्या करोगी? फिर हम उन्हें दिल खोलकर जन्मदिन की बधाई दे पाएंगे श्रीमान। श्रीमान, भारत नगर के सारे बच्चे मुझे दादाजी कह के बुलाते हैं और श्रीमान आज के जमाने में कोई नहीं बुलाता, तो तुम क्यों बोल रहे हो? बताओ, कौन हो तुम? कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? हम अनाथ आश्रम से आए, हमें करुणा जी ने बुलाया है। हाँ, वो मैं जानता हूँ। तो बाहर गाड़ी में बेहोश बच्चे हैं, वो कौन है? ये आप क्या कह रहे हैं दादाजी? हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। हमें तुरंत अनाथ आश्रम के वार्डन को बताना चाहिए। कहाँ है तुम्हारा वार्डन? बाहर ही तो थे वार्डन साहब। दादाजी, क्या आप हमारी मदद करेंगे उनको ढूंढने में? हाँ दादाजी, प्लीज हमारी मदद कीजिए ना। हाँ दादाजी, प्लीज मदद कीजिए ना। हाँ दादाजी। अरे ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम जरा शांति रखो, वरना पार्टी में सारे लोग परेशान हो जाएंगे। चलो चलो मेरे साथ, चलो। दादाजी, आप जूस लाए कि नहीं? मैं तुमसे थोड़ी देर बाद बात करता हूँ देव। क्या हुआ दादाजी? शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। अरे मैंने कहा ना, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, मैं बाद में बात करता हूँ। लेकिन दादाजी। देव, देव, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे कैसे हो? ठीक हो गिरपड़ी जी। अरे देव, मेघा जी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। देव, मेघा जी तुम्हारे साथ आने वाली थी ना? देव, वो ऐसे कैसे हो सकता है? वो आई है तो दिखाई देनी चाहिए ना? देव, मुझे पकौड़े की खुशबू आ रही है। नहीं, ये दो बातें अलग है, तुम्हें तो बताइए। कुछ तो है जो दादाजी छुपा रहे हैं। देव, मेघा जी अंदर होंगी, अंदर चलो ना पार्टी में। अरे बेटा, कहाँ है तुम्हारे वार्डन? वार्डन से क्या पूछेगा बुड्ढे? ये सब कुछ मैंने किया है, और अभी तो ये बच्चे सिर्फ बेहोश हुए हैं, लेकिन आज तेरे विवान को तुम्हें मौत की नींद सुलाऊंगी। रानी, उंगली की कसम, आप कहे तो इस बुड्ढे की जिंदगी वो कर दूं। नहीं जब्दाली, इसे मारने का कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि इसकी तो जिंदगी के कुल 3-4 पन्ने ही बचे हैं। इसकी याददाश्त गायब कर देते हैं, वही बहुत। दादाजी, दादाजी के जीवन के पन्ने तो नहीं फाड़े पराने ने, लेकिन पता नहीं उनकी याददाश्त मिटी या नहीं, वरना बालवीर हमें ही मिटा देगा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हुआ दादाजी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे?
मैं तो जूस लेने जा रहा था। अब ना इस बुढ़े को बेहोश बच्चे याद रहेंगे ना आश्रम की गाड़ी। तुम लोग कौन हो? हम अनाथ आश्रम से आए हैं। हाँ तो पार्टी तो अंदर चल रही है, तो फिर यहाँ बाहर क्या कर रहे हो? वो हम दादाजी की मदद कर रहे थे। जूस लाने में कैसी मदद? मैं खुद लेके आऊंगा। तुम जाके पार्टी एंजॉय करो, मैं जूस लेके आता हूँ। लगता है इस बालवीर को हम पर शक हो गया है। चलो भाग जाते हैं। भागना नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए हमें उसकी नजरों से दूर रहना होगा। मेरी नन्ही उंगली की कसम बहरानी, हम यहाँ आंख में चोली नहीं खेलने आए। धरती पर हमारी शक्तियाँ सीमित होती हैं। थोड़ा सब्र रखो, वरना सारा खेल चौपट हो जाएगा, जैसे कि हर बार होता है। ऐसा ऐसा मैं नहीं कह रहा था। क्या हुआ बालवीर, तुम इतने बेचैन क्यों लग रहे हो? कुछ ऐसा आभास हो रहा है कि काल लोक वालों ने इस खुशी के मौसम को मातम में बदलने के लिए जरूर कोई चाल चली है। ऐसा क्यों बालवीर? क्या तुमने तुमनासा या कि किसी लोगों को आसपास देखा? नहीं, लेकिन यहाँ पर किसी बुरी शक्ति होने का आभास हो रहा है। मेघा जी, हाँ मुझे कुछ जरूरी बात आपसे कहनी है। कहिए ना। हाँ, गुब्बारा? गो 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 गो। गिर पड़े जी, एक मिनट। मेघा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, तुम चलो मेरे साथ। चलो। अरे अरे, जरूरी बात तो मुझे कहनी थी। गोपा गोपा। पानी परी। अरे आखिर बात क्या है? अरे मेघा, पायल, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? चलो ना, केक काटते हैं। परियो, आप सब चौकन्ना रहिए। हो सकता है तुमनासा या कोई और इस पार्टी में रोड़ा डालने जरूर आएगा। अरे दीप, आओ ना तुम लोग भी केक काटने के लिए, चलो ना। आओ आओ, केक काटते हैं। हाँ। अब देखना भैया विवान का कैसे हैप्पी बर्थडे बनेगा। हाँ चिंटी, मैंने करुणा आंटी का केक बदलकर अपना घूसे वाला केक रख दिया है और विवान को पड़ेगा जोर से घूसा। चिंटी, बहुत मजा आने वाला है। तो क्या एक छोटा थप्पड़ भी नहीं निकला। हाँ चिंटी, तुम्हें कैसे हो गया?
जिंदगी का आखिरी जन्मदिन मुबारक हो विवान। और ये मेरी तरफ से तेरे लिए हैप्पी बर्थडे विवान। वाह, अरे वाह खुशी। वाओ, थैंक यू सो मच दीदी। सुपर। यस। बेटा सबको केक खिलाओ, जाओ। दादाजी। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। क्या हुआ? तुम दोनों ने नरम टोस्ट की तरह सैड फेस क्यों बना रखा है? ये लो केक खाओ, हैप्पी हो जाओ। हमें भी मौका दो, तुम्हें केक खिलाने का विवान। अब जा और फेस वॉश कर आ, क्योंकि मुझे तुझे सरप्राइज देना है। सरप्राइज? वाह, सरप्राइज तो मुझे बहुत ही पसंद है। मैं अभी आया। विवान मूड होने जा रहा है, यही मौका है उसे ले जाने का। अरे बेटा, तुम लोगों ने तो केक लिया ही नहीं। ये लो। जाओ बेटा, वहां बैठ के खाओ आराम से। तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। हाँ? ये लो बेटा, ये लो, अच्छे से खाना। इस बालवीर का ध्यान हटाना होगा हमारी तरफ से।
इस डुबाडुबा का दिमाग आज इस उधेड़ बुन में पिघल जाएगा कि उसने आईने में आखिर देखा तो क्या देखा है। रिश्ता हमारा जैसे कि डोरी से जुड़ी हो। अपनी मम्मी कितनी दूर से जब भी दे रही हो। अरे वर्ल्ड टूर पे थोड़ी ना जाना होगा। ओहो, बोलो नहीं, सुनो, मम्मी की झप्पी पे कंप्लेन नहीं करते। अरे मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा लाया केक तो यही पे। अपने इतनी बड़ी भूल कैसे कर दी? करुणा आंटी के केक के बदले अपने हमारा केक टेबल पर क्यों नहीं रखा? अरे चिंटी, मैंने अपने हाथों से वहाँ टेबल पर रखा था, पता नहीं यहाँ किचन में कैसे आ गया। मुझे तो लगता है उस बेकरी वाले ने इस केक के अंदर वो मुक्के वाली मशीन ही फिट नहीं की, सब गड़बड़ कर दी उसने। इसे कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। बोलो चंटू, कैसा लगा मैंने रिटर्न कर? और तुम बोलो चंटू, कैसा लगा फेस लिफ्ट? मुक्का तो खा लिया, अब चलो खाना भी खा लो। विवान! थैंक यू सो मच। बालवीर, मुझे लगता है अब हमें विवान को यहाँ से ले जाना चाहिए ताकि उसे भी बालवीर की पूरी शक्तियां दी जा सके। हाँ, चलिए। बहरानी, अब हमें एक पल भी और इंतजार नहीं करना चाहिए। हाँ, चलो। थैंक यू। अरे विवान बेटा, हाँ दादा। गिफ्ट्स और विशेष से ही पेट भरोगे या खाना भी खाओगे? ओ हाँ, चलिए दादाजी। चलो चलो बेटा। बेटा, वहां तुम्हारी प्लेट मैंने परोस के रखी है, खा लो। ठीक है दादाजी। भैया, मुझे कुछ पूछना था। हाँ, पूछो बेटा। दीदी, मुझे भी कुछ पूछना था। हेलो। हेलो। सब मेहमानों ने तुम्हें गिफ्ट दे दिया,
अब मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ आए, मुझे इसी में बहुत खुशी हुई। हम अनाथ आश्रम के बच्चे, इससे तुम गिफ्ट लेने से इनकार कर रहे हो ना? अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आओ ना मेरे साथ। तुम्हारा तोहफा बाहर गाड़ी में रखा है। हाँ ठीक है। पूछो। मुझे शर्म आ रही है, तू पूछ। मुझे भी शर्म आ रही है, तू पूछना। तू पूछ, तू पूछ। अरे एक मिनट, क्या पूछना है तुम दोनों को? थोड़ा जल्दी पूछो ना। दीदी 1 नंबर जाना है, वॉशरूम किधर है? इतनी सी बात के लिए तुम दोनों ने हम सबको रोका? उस तरफ है, जाओ। दीदी मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए। मुझे पहले ही बहुत गिफ्ट मिल चुके हैं। जन्मदिन मुबारक हो विवान। अनाथ आश्रम के बच्चे तो यहाँ हैं, तो फिर ये कैसे हो सकता है? ये तो दृश्यम है। ये हो रहा है दृश्यम। इस बार मैंने अपने पर नहीं, विवान पर दृश्यम किया है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने विवान को एक पल के लिए भी अपनी नजरों से दूर नहीं जाने दिया था। तुमने विवान को तो एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिया, लेकिन अपने साथी तौबा तौबा, उस बेवकूफ को तो तुमने खुला छोड़ रखा था। एक बात तुमने सही कही कि तुमने विवान को एक पल के लिए भी ओझल नहीं होने दिया, लेकिन बाजी पलटने के लिए आधा पल और एक चुटकी काफी होती है। अब आने वाला आधा पल तुम्हारी जिंदगी का आखिरी आधा पल होगा। क्या पार्टनर, बर्थडे के दिन भी मुझे किसी मिशन कर ले जा रहे हो? नहीं विवान, आज हम तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा देंगे। लेकिन पार्टनर, गिफ्ट देने के लिए मुझे यहाँ क्यों बुलाया?
क्योंकि यहीं पर तुम्हारी शुरुआत हुई थी, यहीं पर तुम्हारा वीर तिलक हुआ था और यहीं पर तुम्हें तुम्हारी सबसे पहली शक्ति मिली थी। मैं बालवीर तुम्हें पूरे ब्रह्मांड को देखने की और वहां तक जाने की शक्ति देता हूं। वाओ, इसका मतलब आज मुझे आप गिफ्ट में कोई नई जादुई शक्ति देने वाले हो, है ना? एक शक्ति नहीं, आज तुम्हें बालवीर की संपूर्ण शक्तियां एक साथ दी जाएगी। पार्टनर, बर्थडे के दिन अप्रैल फूल मत बनाओ प्लीज। शेर देखिए ना, पार्टनर मेरे फिरके ले रहे हैं, वो भी आज के दिन। बालवीर सच बोल रहा है विवान, तुम्हें आज संपूर्ण शक्तियां दी जाएंगी। आज से हम और हमारा मकसद दोनों ही एक है। अच्छाई की जीत और बुराई की हार। तिम्नासा, अब तुम्हारा अंत बहुत करीब है, क्योंकि आज से बालवीर की शक्ति दुगनी हो गई है। ये मेरी लाइफ का सबसे सॉलिड गिफ्ट है पा। अरे तुम्हारी इस जबान क्यों लड़खड़ा रही है विवान? क्योंकि मुझे पूरी शक्तियां मिल गई है तो जिम्मेदारी फील कर रहा हूँ, इसलिए पार्टनर बोलना अजीब लग रहा है। क्या बुलाना चाहते हो विवान? ब्रो कैसा रहेगा? नहीं 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 नहीं, दोस्त नहीं, सबसे बेस्ट रहेगा भैया। भैया
मुझे छोटे भाई जैसा प्यार दिया है, इसलिए आज से मैं आपको भैया बुलाऊंगा। वैसे तुम मुझे कुछ भी बुला सकते हो, कोई नियम कायदा नहीं। जानता हूँ, लेकिन अब मुझे चलना चाहिए। मम्मी मेरा वेट कर रही होगी। अब मुझे इसकी क्या जरूरत? अब तुम्हें सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, अच्छाई के प्रति समर्पण। अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलते वक्त तुम्हारे मन में एक पल के लिए भी शंका नहीं आनी चाहिए। कोई शंका नहीं आएगी। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर विवान उसे पूरी तरह से पूरा करता है। पहले लैंड करता था तो लगता था कि साइकिल पार्क कर रहा हूँ, लेकिन अब लैंड कर रहा हूँ तो लग रहा है कि एरोप्लेन पार्क कर रहा हूँ। विवान! क्या हुआ? खुद को ही आवाज दे रहा है? मैं तो ये बोलना चाहता था कि ये सारी गिफ्ट देख के विवान खुश हुआ। विवान, अभी तो तू सिर्फ गिफ्ट देख के चीख रहा है। जब तू बाकी के गिफ्ट खोलेगा ना, तब तो एक्साइटमेंट से कूदने लग जाएगा। हाँ, खोलता हूँ, लेकिन उससे पहले जा। मम्मी, अरे क्या हुआ? तुम तो ब्रेक के बाद आने वाले थे ना? मिस कॉल था दादाजी। इसमें भी? वो तो ठीक है, पर तू मेरे पैर क्यों छू रहा है? आज से मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो रही है, इसलिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। हाय मेरा बच्चा, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। पार्टी तो सुपर हिट थी, बस एक चीज रह गई। चिंटू चिंटी ने खाना नहीं खाया और ना ही वो अपने रिटर्न गिफ्ट लेके गए। ओहो, उस वक्त तो उन दोनों को सबक सिखा के अच्छा लगा था, लेकिन अब बुरा फील हो रहा है। कुछ करना पड़ेगा। नहीं, मत मारो मुझे, नहीं, मत मारो मुझे, बचाओ मम्मी, बचाओ, मत मारो मुझे। सो सॉरी, मिस्टेक से गलती हो गई, कोई तो बचाओ। नहीं नहीं, मत मारो मुझे। हाँ सॉरी, नहीं मारो मुझे। हाँ? चिंटू को भी बुरे सपने आते हैं? मुझे तो लगा था कि ये खुद दूसरे बच्चों की नींद में बुरा सपना बन के आता होगा। प्लीज नहीं मारो मुझे। हाँ, नहीं नहीं, बचाओ 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 मुझे। नहीं 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 नहीं, नहीं, सॉरी, मत मारो मुझे। नहीं, कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे। हाँ, बस का बुरा सपना भी ठीक कर देता हूँ।
भैया मैं हूँ, लो तरबूज खा लो। लो भैया तरबूज खाओ, लो लो। तरबूज, तरबूज। चिंटी प्लीज मुझे छोड़ के मत जा, मेरे को डर लग रहा है। चिंटी अपने हाथों से प्लीज तरबूज खिला दे, मुझे भूख लग रही है। खिलाना चिंटी। ये लो चिंटू भैया, मुंह खोलो, अभी खिलाती हूँ। अच्छा लग रहा है चिंटी, कि तरबूज में पर चॉकलेट का फ्लेवर क्यों आ रहा है? हर बार यही हो रहा है तिन्नासा। तुम्हारी हर योजना मिट्टी में मिल जाती है और हम धूल चाट के आते हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अरे कभी कभी आपके वजह से भी धूल चाटनी पड़ती है भैराजा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। पहले जो काम सिर्फ मुश्किल था वो अब असंभव हो गया है। दो बालवीर से कैसे टकराएंगे हम लोग? अब हमारी जीत नामुमकिन है। मेरी सलाह मानिए, इससे पहले कि वो दो बालवीर मिलकर 1 और 11 हो जाए, हमें 9 2 11 हो जाना चाहिए। हाँ भैरानी, नन्ही उम्मी की कसम, 2 बालवीर। मैं तौबा की बात से बिल्कुल वो सहमत। हमारे पास अपनी जान बचाने के अलावा कोई और वो नहीं है, वो रास्ता है। बालवीर ने अगर विवान को सारी शक्तियां दे दी हैं, तो अब तिम्नासा भी अपनी सेना को शक्तियां देगी, अपने सैनिकों को शक्तियां देगी। शक्तियां? हमें? तौबा, सुना तूने? हमें मिल रही है शक्तियां। हाँ भैरानी, कैसे? दुश्मन अगर ताकतवर हो जाए तो सिपाहियों को भी ताकतवर बनाना पड़ता है, लेकिन याद रहे, सिपाही सिपाही होता है और रानी रानी। कालोक को बचाने के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं तिम्नासा। लगता है मेरा दिया हुआ रिटर्न गिफ्ट सबको पसंद आया है। यस। चिंटू को अपने हाथों से चॉकलेट फ्लेवर वाला तरबूज भी खिलाया, फिर भी ये नहीं सुधरा। इससे पहले आइसक्रीम पिघल जाए, हम यहाँ से निकल लेते हैं। चोरी छोटी हो या बड़ी, मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। चल 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 चल। ये क्यों हो रहा है चिंटी? ओ चिंटू, तुम लोगों ने रोड को ट्रेडमिल क्यों बना रखा है? आज तुम दोनों जॉगिंग करने निकली हो क्या? अरे हम दौड़ तो रहे हैं, लेकिन आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं चिंटी? आउच, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। चिंटी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। लगता है तुम लोगों को चोरी पेट दुखादश का वायरस लग गया है। विवान, ये कौन सी बीमारी का वायरस है? ये एक नई बीमारी है, ये उन्हीं को होती है जो चोरी का माल हजम करने की कोशिश करते हैं। कहीं तुम दोनों ने भी कोई चोरी तो नहीं की? हाँ? नहीं, हमने पैसे देके खरीदी थी। इस बीमारी में इंसान का पेट तो दुखता है और साथ में इंसान भी दुखता है। एक ही जगह पर दौड़ती दौड़ती टपक जाता है। टपक जाता है मतलब बाय बाय टाटा फॉरएवर। नहीं, लेकिन विवान, कोई तो डॉक्टर होगा जिसके वजह से पेट दुखा जिसका इलाज होगा। है ना,
डॉक्टर गॉड और इलाज है। जिसका भी सामान तुम दोनों ने चोरी किया है उनसे माफी मांग लो, सिंपल। पर हम माफी कैसे मांगे? हम तो बिना प्राइस का मैराथन दौड़ रहे हैं। ये लो, तुम दोनों ने बस माफी मांगने का सोचा और आधा इलाज हो गया। अब जाओ जल्दी माफी भी मांग लो। चल चिंटी। सॉरी भैया। विवान सचमुच में पूरी शक्तियां पाकर बहुत ही समझदार और जिम्मेदार हो गए हैं। हाँ, और इसलिए समय आ गया है विवान को यहाँ बुलाकर तिम्नासा के शक्ति स्रोत सर्वकाल को खत्म करने का। आओ और आकर सर्वकाल देवता से आशीर्वाद लो। अपना सर झुकाओ। हे सर्वकाल देवता, अपने इन बच्चों को शक्तियां दीजिए ताकि ये काल लोक की रक्षा कर सकें। इन बेवकूफ़ों को कभी पता नहीं चलेगा कि जिसे ये अपना देवता समझते हैं वो खुद मेरा बंदी है। लेकिन इसी बेवकूफ़ी के कारण मैं इन पर राज कर रही हूँ। हेलो मेरा मतलब कि भैया। हेलो शेर सर, मेरे मतलब शौर्य। हेलो, आप लोगों ने मुझे याद किया? तैयार हो अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए? आपका मतलब तिम्नासा की स्टोरी में फुल स्टॉप लगाने को क्या मैं तैयार हूँ? ऑफ कोर्स तैयार हूँ भैया। सर्वकाल देवता की जय। परियो, जैसे बीमारी को फैलने से रोकने के लिए हमें उसकी जड़ को काटना पड़ता है, उसी तरह तिम्नासा को हराने के लिए हमें सर्वकाल को नष्ट करना होगा। सर्वकाल? इसका मतलब बालवीर सर्वकाल को ढूंढने की योजना से यहाँ आया है। मुझे बालवीर को असली सर्वकाल तक पहुंचने से रोकना होगा। मैंने जो योजना तुम लोगों को समझाई है उसे अंजाम देने का वक्त आ गया है। काल लोक में दोनों परियां और बालवीर आ चुके हैं। भैया, इन बेवकूफों को भी सर्वकाल के शक्ति पुंज से दूर रखना होगा। हमें बालवीर से लड़ने भेजकर खुद कहाँ जा रही है? रुक क्यों गए? तौबा तौबा, नई शक्तियां इस्तेमाल करने में वो लग रहा है क्या डर? अरे डरेंगे मेरे दुश्मन। कहाँ है सर्वकाल देवता?
वो दरवाजा है जिसके अंदर तिमनासा ने सर्वकाल को कैद करके रखा है, जिसकी चाबी ये है। क्या हो रहा है भैया? हम बताते हैं। तुम इस वक्त तिमनासा के बनाए हुए जादुई भूल भुलैया में हो। तुम यहां से जिंदा बच के नहीं जा पाओगे। बोलो अंकल, कहीं ऐसा ना हो कि अपने बनाए हुए दलदल में तुम लोग खुद ही फंस जाओ। ओ छोटे बालवीर, तुम्हारे लिए एक और झटका है हमारे पास, देखना चाहोगे? इन दोनों लंगूरों के हाथ में आग उगलने वाला अंगूर कैसे आ गया? इनकी शक्ति का भी स्रोत सर्वकाल ही है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है इनसे लड़ने का। हमें यहां से निकलना होगा। चलो। सर्वकाल, बालवीर मुझे नहीं बल्कि इस बार तुम्हें मारने आया है, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम अपनी सारी शक्तियां मुझे दे दो, ताकि तुम दोनों बालवीरों का एक साथ खात्मा कर सको, है ना? बिल्कुल। देखो, विवान, चलो। बालवीर, इतना आसान नहीं है यहां से निकलना। तुम एक बार अंधेरे में तीर चलाओ तो शायद लग भी जाए, पर यहां इस भूल भुलैया में तुम हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाओगे। अब पता चला भैरानी और भैराजा को कितना मजा आता है। हाँ तौबा तौबा, नन्ही उंगली की कसम, अद्भुत अद्भुत है ये शक्तियां। यहाँ से निकलने का भी एक ही रास्ता है, इन लोगों को अपने ही बनाए दलदल में फंसाना। मतलब विवान? मतलब माया जाल के अंदर माया जाल। मैं उस बालवीर को संभालता हूँ। मैं इन फड़फड़ाती परियों को घेरता हूँ। और मैं उस छोटे बालवीर को संभालता हूँ। अरे गया। ये समय हंसने का नहीं है सर्वकाल। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा अस्तित्व बचा रहे तो अपनी सारी शक्तियां मुझे दे दो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। इतने वर्षों से तुमने मुझे बंदी बनाकर रखा, मेरी मर्जी के बिना मेरी शक्तियां लेती नहीं, और आज तुम्हें मेरा अस्तित्व बचाने की चिंता हो रही है। मैं तो वापस उसी जगह आ गया। इस
भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ हमें पता है। तुम चाहे जितना भी भागने की कोशिश कर लो, यहाँ से निकल नहीं सकते, समझे विवान? या फिर मैं कहूँ, ना सीखे बालवीर। नहीं, प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो, माफ कर दो प्लीज। चल, आप करना आता नहीं तोबा को। अब मैं तुम्हें बंदी बनाकर भैरानी को भेंट कर दूंगा। अब देख मेरा कमाल। क्या हुआ? मैं तो इधर हूँ। अब बताओ कौन है नौसिखिया? बंदर के हाथ में तलवार भी आ जाए ना, फिर भी वो शूरवीर नहीं बनता, वो बंदर ही रहता है। अब यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता तुम खुद मुझे बताओगे? भैया, मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता मिल गया है। शाबाश शिवा। इस भूल में मत रहना सर्वकाल कि मैं तुम्हारी शक्तियों के बिना उन दोनों बालवीरों को हरा नहीं सकती। तुम्हारे इसी घमंड के कारण तुम्हें परीलोक से निकाला गया था और सिर्फ एक दिन के बाद तुमसे बालवीर की शक्तियां छीन ली गई थी। याद है ना तिमनासा? अरे माँ, मुझे अपने से दूर मत करो माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो परी माँ, मुझे मत निकालो माँ, मुझे बचा लो माँ। उस जख्म को कैसे भूल सकती हूँ मैं सर्वकाल, जब मैं एक दिन की बालवीर बनी थी। भूल सकती हूँ उस दिन को जब बाल परी ने मुझे जलील करके धक्के मार के परीलोक से बाहर निकाला था। अगर तुम्हें याद है तो तुम क्यों अपने क्रोध को काबू में नहीं रखती? क्योंकि यही क्रोध है जो मुझे ताकत देता है, और यही क्रोध है जिससे मैं काल लोक के ऊपर आज राज कर रही हूँ। अगर तुम हैरानी हो तो मुझसे शक्तियां मांगने क्यों आई हो? क्योंकि मैं ऊब चुकी हूँ अभी सच्चाई से। बस हो गया ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ। अब मुझे इस पूरी दुनिया से अच्छाई को ही खत्म कर देना है सर्वकाल। खात्मा तो जरूर होगा तिमनासा, लेकिन अच्छाई का नहीं, तुम्हारा। और जिस शक्ति के हाथों तुम्हारा अंत होने वाला है, वो शक्ति धरती पे सांसें ले रही है। अच्छा, तो जरा मुझे भी बता दो कि कौन है वो। भैया, मैं आ गया। अब थी एंड होगा सर्वकाल का, और तिमनासा का खेल भी खत्म। ये सर्वकाल तो बहुत ही शक्तिशाली है भैया। तुम्हें क्या लगा था कि तुम सर्वकाल को खत्म कर दोगे? अरे तुम दो क्या,
तुम जैसे 200 बालवीर भी आ जाए ना, उन्हें भी खत्म कर सकता है सर्वकाल। इतना शक्तिशाली है वो। सर्वकाल का तो पता नहीं बालवीर, लेकिन आज मैं जरूर तुम दोनों को खत्म कर दूंगी। शौर्य, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ अभी। विवान को यहाँ अकेला छोड़कर ये बालवीर शौर्य के पास क्यों जा रहा है? बालवीर, यह सवाल जवाब का वक्त नहीं है। तुम्हें तुरंत सर्वकाल को नष्ट करना होगा। बालवीर, तुम विवान को तिमनासा के साथ अकेले लड़ता हुआ क्यों छोड़ा है? परियो, विवान के पास अब सारी शक्तियां हैं। वो तिमनासा का सामना कर सकता है। अब हमें सर्वकाल को नष्ट करने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। हम सबकी शक्तियों से ज्यादा ताकतवर है वो। शौर्य, आप ही कोई रास्ता बताइए। हम कैसे सर्वकाल को नष्ट कर सकते हैं? मेरी इस प्राण ऊर्जा से अगर तुम सर्वकाल पर हमला करोगे तो वो नष्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा करने के लिए तुम्हें खुद सर्वकाल के पास जाकर इस प्राण ऊर्जा का धमाका करना होगा। लेकिन ऐसा करने पर तो बालवीर पर खतरा हो सकता है। सिर्फ खतरा नहीं, इसमें बालवीर की जान भी जा सकती है। और ऐसा करने के लिए बालवीर के पास सिर्फ 30 पल है, क्योंकि उसके बाद ये प्राण ऊर्जा मेरे पास वापस आ जाएगी। तो बताओ बालवीर, क्या तुम तैयार हो? जल्दी जवाब दो बालवीर। अब सिर्फ 20 पल और बचे हैं तुम्हारे पास। शौर्य की प्राण ऊर्जा कहीं सचमुच में सर्वकाल को खत्म ना कर दे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। विवान और परियों, फौरन मेरे साथ वीरलोक चलिए। सर्वकाल को मारने आए हो ना बालवीर? तो ठीक है, मारो। मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? इतना हिचकिचा क्यों रहे हो बालवीर? इन तीनों में से मैंने किसी एक के अंदर सर्वकाल को छिपाया हुआ है, लेकिन अगर अच्छाई के लिए किसी एक निर्दोष की जान चली भी गई तो क्या हुआ, है ना बालवीर? ये प्राण ज्योत सिर्फ 30 पलों के लिए ही जागृत रहेगी। खा गए ना धोखा बालवीर।
इन तीनों में से कोई भी असली करुणा नहीं है। तुम भी आखिर मन के कच्चे ही निकले बालवीर। सर्वकाल को मारने का इतना अच्छा मौका था तुम्हारे पास, लेकिन तुमने वो भी गवा दिया। अफसोस की इस हार का कड़वापन बहुत दिनों तक तुम्हारे मुंह में रहेगा। तुम आखिर सर्वकाल को खत्म करने में विफल कैसे हुए बालवीर? सर्वकाल को मारने के लिए मैं करुणा जी को खतरे में नहीं डाल सकता था। लेकिन उन तीनों में से एक भी करुणा असली नहीं थी बालवीर। जब तक मैं ये समझ पाता 30 पल बीत चुके थे। तुम समझ नहीं पाए या समझना नहीं चाहते थे? अब कहना क्या चाहते? यही कि जब तुम्हें पता चला कि सर्वकाल की जान लेने में खुद तुम्हारी जान जा सकती है, तो तुम सोच में पड़ गए थे। हाँ, मैंने सोचा था कि अगर मैं मर जाऊंगा तो दुनिया की रक्षा कौन करेगा। लेकिन फिर मुझे याद आया कि विवान मेरी जगह लेने को तैयार है। तुम्हें याद है विवान को पूरी शक्तियां देने के बाद तुमने उसे क्या कहा था? यही कि अच्छाई के रास्ते पर चलते हुए विवान के मन में कभी शंका नहीं आनी चाहिए। लेकिन खुद तुम्हारे मन में शंका आई। शौर्य, आप बहुत ज्यादा सख्ती कर रहे हैं। सख्ती तुम्हारे साथ भी की गई थी विवान, याद है ना? जब तुमने हद लांघी थी तो तुम्हारी शक्तियां भी छीन ली गई थी। मैं तुम्हारी सारी शक्तियां वापस ले रहा हूं। और इतने वर्षों के अनुभव के बाद भी अगर बालवीर के मन में शंका आ गई तो इसकी सजा भी कड़ी ही होगी। मेरा प्रस्ताव है कि बालवीर की सारी शक्तियां छीन ली जानी चाहिए, हमेशा के लिए। मैं आपसे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। जो बात बालवीर तुम्हें सिखा रहा था, वक्त आने पर उसने खुद अपनी सीख का पालन नहीं किया, इसलिए अब यही सजा दी जाएगी उसे। लेकिन बालवीर किसी निर्दोष की जान नहीं लेना चाहता था शौर्य। वहां कोई निर्दोष था ही नहीं वायुपरी, और बालवीर तिम्नासा के छल को पहचान नहीं सका। लेकिन शौर्य, हर किसी को अपनी गलती सुधारने का मौका तो मिलना चाहिए ना। बालवीर कोई आम इंसान नहीं है, इसके कंधों पर पूरे संसार की जिम्मेदारी है। इन कंधों को मजबूत होना चाहिए। इसलिए मैं ये निर्णय लेता हूं कि धरतीवासियों की रक्षा की जिम्मेदारी आज से बालवीर नहीं बल्कि उसका उत्तराधिकारी विवान करेगा। क्योंकि आज से और अभी से मैं बालवीर की सारी शक्तियां छीनता हूं, की सारी शक्तियां छीनता हूं, सारी शक्तियां छीनता हूं। आज के बाद बालवीर एक आम इंसान की जिंदगी जिएगा, जहां उसे ये भी याद नहीं होगा कि वो भी कभी बालवीर था।